आज हम बनाएंगे राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची फ्राई। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे आराम से 6 से 7 दिन तक रख सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बेसन वाली हरी मिर्च फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर कम तीखी वाली 15 हरी मिर्च ली है। इसे मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया था और अब हम हरी मिर्च के बीच में से इस तरह से चीरा लगा देंगे और इसके जो बीज हैं वो मैं हटा दूंगी। आप चाहे तो बीज हटाना स्किप कर सकते हो। इस तरह से हम सारी हरी मिर्च को खाली करके तैयार कर लेंगे। हमने सारी हरी मिर्च को इसी तरह से कट करके तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। इसे अच्छे से धुआं आने तक पहले गरम करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके हम तेल का टेम्परेचर कम कर लेंगे। तो हमने तेल को अच्छे से धुआं आने तक गरम करके फिर ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन और गैस की आंच को एकदम लो रखते हुए बेसन को तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो आपको 8 से 10 मिनट का समय इसमें लग जाएगा। तो ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इस बेसन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसमें बाकी के कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। साथ ही इसमें 2 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे। ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर डाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसमें मैं 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है। सभी मसालों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मुझे ये सूखा सूखा लग रहा है क्योंकि सूखा होने से हम अच्छे से मिर्ची में फिलिंग नहीं कर सकेंगे। तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये लीजिए हमारा बेसन का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम सारी मिर्ची में ये मसाला भर देंगे। अच्छे से दबा के भरिएगा मसाला ताकि मिर्ची को फ्राई करते टाइम जो मसाला है वो बाहर नहीं आए। ये हमने 1 मिर्ची भर ली है। इसी तरह से हम सारी मिर्ची तैयार कर लेंगे। हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया है जिसे हम बाद में या तो इन मिर्ची पर ही डाल सकते हैं या आप किसी दूसरी भरवा सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम फिर से कढ़ाई लेंगे और 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और वैसे ही हम इसे धुआं आने तक पहले गरम करेंगे और उसके बाद इसे ठंडा करेंगे। तो देखिए हमने तेल को गरम करके ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें ये सारी मिर्ची डाल देंगे। अब हम गैस की आंच को मीडियम रखते हुए 1 मिनट के लिए मिर्ची को कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। और अब हम गैस की आंच को एकदम धीमा कर देंगे। 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं मिर्ची को पकते हुए। अब हम मिर्ची को चलाकर ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि मिर्ची चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो हम हर 2 मिनट के बाद मिर्ची को चलाएंगे। फिर से हम इसे ढक देते हैं और अब हमें फिर से 2 मिनट और हो गए हैं मिर्ची को पकाते हुए। मिर्ची काफ़ी हद तक पक गई है। तो बस इस वक्त हम इसमें ये बचा हुआ जो बेसन का मसाला था वो डाल देंगे। इससे मिर्ची और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम मिर्ची को फिर से ढककर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमें मिर्ची को पकाते हुए 2 मिनट और हो गए हैं। टोटली 7 मिनट हुए हैं इसे पकाते हुए और मिर्ची हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने हल्का सा क्रंच रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारी बेसन वाली भरवा मिर्ची बनकर बिल्कुल तैयार है।
फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।